अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जो मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं इनकी मईशत भी मजबूत है और इसका दुनिया में नाम भी है। ममालिक तो क्या, हालिया दौर में अफराद भी साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके दुनिया पर राज कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनका दुनिया में एक ख़ास मुकाम है, जैसे बिल गेट्स। दोस्तों, बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी में ही महारत हासिल की और इसके बाद दुनिया में एक अहम किरदार अदा किया। बिल गेट्स जब किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर आ गया हो। इन्हें बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया जाता है। वज़ीर आज़म, वज़रा और सदूर इनसे ऐसे मुलाकातें करते हैं जैसे किसी दूसरे मुल्क के आला ओहदेदारों से मुलाकात कर रहे हों। हालांकि इनके पास किसी मुल्क का कोई सियासी या इंतज़ामी ओहदा नहीं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने इतना नाम कमाया कि इनका मुकाम किसी बड़े ओहदेदार से कम नहीं है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर इलॉन मस्क आते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क के नाम से इस वक्त बच्चा वाकिफ़ है, जो कि एक्स कंपनी, जिसका पुराना नाम ट्विटर था, उसके मालिक हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी यानी टेस्ला के भी मालिक हैं। इसके अलावा वो स्पेस एक्स के भी मालिक हैं, जो कि इंसानों को मरीज़ तक ले जाना चाहती है। दोस्तों, इन शख्सियात से हमें मालूम होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सियासत में हिस्सा लिया जाए या ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी ओहदों पर फायज़ हुआ जाए तभी दुनिया में मुकाम हासिल हो सकता है और इज़्ज़त मिल सकती है, बल्कि अब तो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके दुनिया पर राज करते हैं, अपना नाम बनाते हैं और एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं और ऐसा मकाम हासिल करते हैं जो दीगर ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर को भी हासिल नहीं होता, क्योंकि किसी भी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म का ओहदा मुस्तकिल नहीं होता बल्कि आर्जी होता है। मगर जो इंसान टेक्नोलॉजी में काम करता है और अपना नाम बनाता है, उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं और तरक्की की राहों पर गामज़न हैं। यूरोप और अमेरिका तो पहले ही साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं, मगर अब एशियाई ममालिक, बिलखुसूस जनूबी एशियाई ममालिक भी साइंस और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की की राहों पर गामज़न हैं। हमारे दो हमसाया मुल्क भारत और बांग्लादेश काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। भारत तो इस मैदान में काफ़ी आगे निकल चुका है। भारत के नौजवान फ्रीलांसिंग में दुनिया भर में सबसे आगे हैं और इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के दीगर शोबों में भी भारत एक ख़ास मुकाम हासिल कर रहा है और नहायत तेज़ी से इस मैदान में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत में तो रेडी बानों ने भी QR कोड रखे होते हैं जिसके ज़रिए लोग ऑनलाइन रकम की अदायगी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से बड़े बड़े ताजरों के पास भी ऑनलाइन रकम की अदायगी की सहूलत नहीं है। दोस्तों, आखिर कभी आपने सोचा है कि टेक्नोलॉजी में पीछे होने की हमारी क्या वजूहात हैं? तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाने की हमारी सबसे बड़ी वजह है हुकूमत की अदम तवज्जो। दोस्तों, हमारी हुकूमत ने कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए जिससे कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जा सकें, जैसा कि भारत और बांग्लादेश ने लिए हैं। नंबर 2, जदीद स्किल का ना सीखना। जैसा कि किसी भी मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए और उस मुल्क में रहने वाले लोगों की तरक्की के लिए स्किल्स का होना लाजमी है। दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों के पास मयारी तालीम नहीं है। वही पुराने सब्जेक्ट्स हैं जिनको पिछली नस्ल भी पढ़ती आई और ये नस्ल भी पढ़ रही है, जिससे कि नौजवान नस्ल की ग्रोथ नहीं हुई और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं। हमारे हमसाया मुल्क भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन चांद पर भेजा है, जो कि सेफली चांद पर पहुंच भी गया है और भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जो कि चांद के साउथ पोल पर उतरा है, जहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जदीद स्किल्स और जदीद उलूम की वजह से पॉसिबल हुआ। दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रहने की तीसरी वजह है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर मयारी तालीम और स्किल्स का ना होना। दोस्तों, हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस और हत्ता कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वही ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस किया जाता है, हालांकि स्किल्स थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। किसी भी इंसान की तरक्की के अंदर
سکلز کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ یورپ اور مغربی ممالک سکل پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں صرف اور صرف تھیوری پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی ریس میں لگے ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان جدید ٹیکنالوجی میں کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔